कर दो ऑन। जी आएंगे। हाँ। जीव और कर्म रूप पुद्गल स्कंद परस्पर में एक क्षेत्र विभाग के द्वारा अत्यंत सघन संबंध को प्राप्त होते हैं। जीव और कर्म, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। जीव और कर्म रूप पुद्गल, मतलब कर्म रूप पुद्गल का क्या मतलब है? कार्बन वर्गना। कार्बन वर्गना जो है उन वर्गनाओं से, मतलब 8 तरह की वर्गनाएं हैं, हमने ये समझा हुआ है 8 तरह की वर्गनाएं हैं। अब जो कर्म जो से बंधेंगे, जिस पुद्गल से कर्म बंधेंगे वो एक स्पेशल अलग है कार्बन वर्ग। जिससे औदारिक शरीर बनेगा वो वर्गना अलग है। जिससे वेकरी बनेगा वो अलग है। जिससे आहारक बनेगा वो अलग है। जिससे तेजस बनेगा ये कैटेगराइज करके उनकी सूक्ष्मता, यानी जितने महीन होते गए, जितने सूक्ष्म होते गए, उनकी संख्या भी बढ़ती गई और महीन भी होते गए। तो सबसे जो स्थूल है वो औदारिक का है। औदारिक के बाद में वेकरी है। वेकरी के बाद में तेजस है। तेजस के बाद में आहारक है। अब इस तरह जो है ना, ये तो सारे स्थूल की कैटेगरी में। हाँ। और आहारक कर लो। हाँ, आहारक सब, हाँ। हाँ। तेजस बाद में। अच्छा, आहारक वाले तेजस बाद में। तो अब ये समझो कि इसमें आगे जो है ना, वो क्या होगा? भाषा का आएगा, श्वासोश्वास आएगा, मन का आएगा और कार्य। ये ऊपर से लेकर नीचे तक सूक्ष्म होते जा रहे, सूक्ष्म होते जा रहे। अब ये जो है ना कार्बन वर्गना इतनी सूक्ष्म है। यही भाषा वर्गना के लेंगे तो भाषा उससे होगी। ये नहीं होता कि वो है तो सारे पुद्गल, उसका रॉ मटेरियल एक ही है, परमाणु ही है, लेकिन उनकी संख्या से वो जो वर्गनाएं बन गई है, वर्गने का मतलब समूह, वो जुट हो गए, उस क्वालिटी के वो अलग हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें इतने हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें इतने हैं, उससे क्या हुआ कि वो एलिमेंट चेंज हो गया। वो एलिमेंट चेंज हो गया क्योंकि उसकी वो रेशो बदल गई। इसी तरह ही ये 8 तरह की जो है, जिसका कि रॉ मटेरियल एक ही है, और उसकी संख्या में उसके साइज के कारण जितना जितना सूक्ष्म होता गया, जितनी जितनी उसकी संख्या बढ़ती गई, और उस संख्या के कारण उसकी वैरायटी अलग। और हाँ, अच्छा, बीच में जो हमने जब ये इसको समझा था कि ये 8 तरह के हैं, तो जैसे एक कैटेगरी हो गई, तो बीच में एक कैटेगरी आती है, ना वो इधर है ना वो इधर है, वो गैप वाली है। यानी कि हाँ, अयोग्य जिसको कहते हैं। अयोग्य इसलिए कि वो ना उधर जा रही है, औदारिक में जा रही है, ना तो वेकरी के लिए भी कैपेबल है। यानी कि दोनों ऐसे टच नहीं करती कि औदारिक खत्म हुआ। नहीं, पार्टीशन और बात होती है, गैप। गैप, पार्टीशन नहीं, गैप है। कि ये पार्टीशन वाला तो बताना चाहता हूँ कि पार्टीशन नहीं है, नहीं है, गैप है। गैप है क्योंकि उतने करते करते फिर बहुत ही ज्यादा, ये नहीं कि थोड़ा सा गैप है, काफी गैप है, मतलब है कि भी आगे उसका एक 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 बढ़ते बढ़ते जो है अनंत बढ़ जाते हैं। तो वो बीच का गैप इतना होता है कि ट्रांजिशन में वो गैप फिर दूसरा शुरू होता है। फिर दूसरे के बाद में वो यहाँ तक की लिमिट है उसकी। हाँ, और उसके आगे चलता है। मतलब उनकी जो हरेक की लिमिट है, उसमें उसकी जघन्य लिमिट से शुरू होता है, उत्कृष्ट की स्थिति पे खत्म होता है, और उस उत्कृष्ट के बाद में फिर गैप आ जाता है। फिर काफी देर के बाद फिर ऐसी स्थिति आती है कि और सूक्ष्म हो गया, संख्या और बढ़ गई, अब वो नई कैटेगरी शुरू हो गई। इसी तरह ये 8 वर्गनाएं जो है ना, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। रॉ मटेरियल एक होने की वजह संख्या के कारण। आपके बताने तो ऐसी पिक्चर बनी जैसे लेयर तो नहीं, लेवल तो है, स्थूल से सूक्ष्म तक है, लेवल नहीं है। हाँ। लेकिन वो अगर हॉरिजेंटल भी लेंगे तो एक लाइन में खींचता हूं ना, तो मैं ये कहता हूँ कि यहां पर तक औदारिक है, फिर गैप है, फिर उसके बाद में जुड़े नहीं है। ऐसे बोलो जैसे नर्क में, ऐसे बोलो जैसे नर्क, नर्क में जैसे पाथड़े है ना, एक पाथड़ा पे दूसरा पाथड़ा, बीच में अंतराल आ गया, अंतराल आते हैं। तेरह पाथड़े अदरवाइज पार्टीशन होने से तो बहुत थिन मार्जिन हो जाएगा। मतलब अंतराल दोनों में वेरिएशन काफी है, काफी है। ये जब हमने किया था पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो इसका मतलब अभी हम सिर्फ लिंक कर रहे हैं कि अपने को समझने की बात है कि वहां पर है। इसका मतलब जो ये स्पेशल वर्गना है, ये सारी यहाँ आसपास है हमारे पास, 8 वर्गना। और कार्बन वर्गना जो है, जिसमें मेरे आत्म प्रदेश में थोड़ी सी भी चंचलता होती है, तो उस समय जब चंचलता होती है तो उसमें आकर ये आ जाए वाइब्रेशन से। ये अपने आप से आते हैं। मेरे यहाँ पर योगों के कारण चंचलता है, कोई बुलाने नहीं गया, मेरे पास कोई है नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये परद्रव्य है, ये खुद आता है। और खुद ही ये प्रकृति इसकी खुद ही बनती है। और ये कहाँ जाके लगता है? ये वहां लगता है जहां पर ऑलरेडी ये
उद्गल के जो है कार्बन वर्गना के ये कर्म पड़े हुए हैं, उसी में आके जुड़ता है, क्योंकि उसका स्पर्श गुण है, ये उसी के साथ जुड़ जाता है। पर दोनों के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस, क्योंकि इसमें लिखा है कि एक क्षेत्र विभाग के द्वारा अत्यंत सघन संबंध को प्राप्त होते हैं, बिल्कुल पास सटके बिल्कुल साथ लगे हुए हैं सघन संबंध, ये स्पर्श नहीं है। मतलब ये इसको स्पर्श ऐसे कहते हैं कि मैं भूमि पर चल रहा हूं, तो उसको एक्चुअल में जो भाषा के अंदर ध्यान नहीं है कि मैं स्पर्श नहीं कर रहा हूं, पर चल रहा हूं, मैं स्पर्श नहीं कर रहा हूं। अब आप स्पर्श की वो भाषा, मतलब उसके साथ चिपका नहीं, स्पर्श नहीं है। मैं उठ के पैर उठाए जा रहा हूँ, तेजी से चले जा रहा हूँ, मैं स्पर्श नहीं कर रहा हूँ। ये समझिए इस बात को कि स्पर्श क्या है, वो वहीं पड़ा हुआ उसके साथ लगा हुआ है। आप ये समझते हैं कि वो अगर साथ ही है लगा हुआ, स्पर्श का यहाँ गुण का मतलब है कि ये उसको पकड़ सकता है, उसके साथ चिपक सकता है, उसके साथ चिपक सकता है। ये नहीं है कि वो साथ लग के नहीं रह सकता। छयों के छयों द्रव्य जो रह रहे हैं, यहाँ स्पर्श का, जिसको हम फिजिकली स्पर्श समझते हैं, छू नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। वो उसके पास ही पड़ा हुआ है, पास ही पड़ा हुआ है। हाँ, पर उसका स्पर्श गुण नहीं है, उसके साथ पकड़ नहीं करेगा, पास रहेगा, पास रहेगा। आप देखिए ना, अनंत अनंत कार्बन वर्गनाएं जो है आत्म प्रदेशों के साथ लगी हुई, आत्म प्रदेश के साथ कितना, और उसका उसका यह है कि उसके साथ उसका कोई जुड़ाव नहीं है। जब चाहे वो हट सकती है, कर सकती है, लेकिन साथ लगे होने को ये स्पर्श इस तरह समझिए इसको, स्पर्श। अब वो सघन, जो ये बात करी ना, सघन संबंध को प्राप्त होते हैं, तो हम तो सघन संबंध तभी मानते हैं कि स्पर्श करता हो। एक क्षेत्र अवगाह, एक क्षेत्र अवगाह है, कितनी छोटी सी जगह, एक क्षेत्र, एक प्रदेश, उसके ऊपर सारे द्रव्य हैं उसके ऊपर, लेकिन एक दूसरे को कुछ, स्पर्श का मतलब है उसको बदल नहीं रहे एक दूसरे से, प्रभावित तो हो रहे हैं, हाँ, प्रभावित तो हो रहे हैं, लेकिन यह है कि वो जो संबंध है उसमें वो कर्ता कर्म संबंध नहीं है कि जो मिट्टी का घड़ा हाथ से वही मिट्टी कन्वर्ट हो रही, वैसा नहीं है। ये कौन सा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध, उसकी मौजूदगी में वहां पर असर हो रहा है, उसके असर हो रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये हमने बहुत अच्छी तरह करा हुआ है, ट्रायंगल बना के, हाँ, तो जो है ट्रायंगल बना के पूरा, हाँ, योग्य और अयोग्य, अयोग्य के बीच का गैप है, अयोग्य को ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, अयोग्य का मतलब मिक्स फॉर्म में है कि अलग, सारी कैटेगराइज हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, लेकिन वो है वहीं पर ही, एक में मतलब एक ही क्षेत्र। लेकिन उनके अब जैसे कर्म है, कर्म कोई अलग अलग थोड़ी है। मैं करूं 8 कर्मों की प्रकृतियां हैं, तो मेरे पास ये आत्म प्रदेशों में ये कोई ऐसा खाना थोड़ी है कि ज्ञानावर्णी इधर पड़ा है, दर्शनावर्णी इधर पड़ा है, ये इधर पड़ा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, सारे एक ही जगह है, वो उसकी, क्योंकि उसकी ज्ञानावर्णी होता है तो उसके ऊपर वैसे ही पुट आ जाता है, कहीं भी पड़ा हो। अच्छा, जब होता है कि हम कहते हैं कि इसका बाधा काल खत्म हुआ तो ये कर्म अब शुरू होंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये क्यों बना लेते हैं, ये पड़े अपनी जहां जहां जुड़े हैं वहीं पड़े हुए हैं। समय आता ना, वहां से 50 निकले, यहाँ से 20 निकले, यहाँ से 30 निकले करके, और उतने 400-500 का वो ये करना होगा। मतलब वो ये भी नहीं कि वहां से हिलकर वो लाइन बना लेते हैं, क्यू में खड़े हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, समझ गए ना बात? हाँ, कि वो क्यू में मतलब यह है कि शरीर में अंदर जहां पड़े हुए हैं वो टाइमिंग सेट हो गई, उस टाइमिंग के अनुसार में कि ये यहाँ यहाँ इतने होंगे। जो कर्म हमारा एक समय में बंधा है, वो कर्म एक समय में उदय में नहीं आएगा। जब टाइम आएगा तो डिवाइडेड होकर आएगा, उसका डिवाइड होकर आएगा, कितना 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 वो है। ये नहीं समझना कि ये बंधा एक समय में और वो ये निकल गया। जो एक समय में निकलता है वो कईयों का कॉम्बिनेशन, कईयों का कॉम्बिनेशन, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, निकल गया। तो ये बात बड़ी मतलब समझ आ जानी चाहिए कि कर्म रूप उद्गल उदय काल में जब बिछुड़ने लगते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुदा होने लगते हैं, तब जीव में सुख दुख का अनुभव होता है। अब उसमें उसको जब बिछुड़ रहे हैं, देखिए कोई भी बिछुड़ेगा, अगर अच्छा वाला बिछुड़ेगा तो आप दुखी, हाँ, दुखी होंगे, और जो ऐसा बिछुड़ रहा है वो कहते ठीक है, अच्छा हुआ चला गया। तो ये सुख दुख जो है ना, वो बिछुड़ रहा है, सुख दुख हो रहा है, लेकिन उसके साथ मुझे जो अनुभव में आएगा, अनुभाग की सिस्टम जो बंद हुआ था, उस हिसाब से मुझे सुख और दुख का वो अनुभव है।
इसलिए ये बात हो रही है कि ये अगर संबंध ऐसा नहीं है, फिर हमको कैसे सुख दुख का अनुभव होता है। कि यही निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहा जाता है कि कर्म सुख दुख रूप फल देते हैं, जीव उन्हें भोगते हैं। मतलब सुख महेश्वरी दुख। जी, हाँ जी। महेश्वरी जी, एक चीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ये जी। जो ये वर्ग चेतनाएं हैं अपनी, हाँ इनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं? कि देखो, ये हाँ अट्रैक्ट हो जाती हैं, हमारे भावों से ही अट्रैक्ट हो जाती हाँ हैं। हाँ, वो उस क्वालिटी के है ना। मेरे हाँ भाव जी। इतने सूक्ष्म हैं। देखिए ये जी। 8 कैटेगराइज किए हैं। बाकी नहीं होती, सिर्फ हाँ, यही होती है। यही होती है। मतलब उसके अंदर औदारिक की भी है। औदारिक से तो जैसे शरीर बन रहे हैं, शरीर बन जी। रहे हैं, वनस्पति का शरीर बन रहा है। औदारिक जी। से अंदर जो आप खाना खा रहे हैं वो क्या, वो सारा खाना क्या औदारिक वर्ग नहीं है। वो पेट में जा रही है, माता के जा रही है, माता से आगे बच्चे को जा रही है। ये जी। शरीर जो उसका बन रहा है बच्चे का, ये औदारिक वर्गनाओं से बन रहा है। औदारिक वर्ग उस तरह के जो शरीर बना सकते। अब जब देव योनि में जाता है तो वेखरी का होता है। औदारिक के अंदर स्थूल है, उसकी डेवलपमेंट स्लोली होती है। और वहां क्या है कि वो उससे सूक्ष्म है, वेकरी वाली। तो वहां तो एक मुहूर्त के अंदर, एक मुहूर्त में वो 32 मतलब वर्ष का जवान निकलता है। उसमें ये नहीं कि उसके दांत पहले वो दूसरे आएंगे, फिर दांत टूटेंगे, दूसरे आएंगे, ऐसा नहीं है। जी। हाँ, दांत तो यहाँ पर है ना, कि वो बच्चे के मुंह का साइज जब पैदा होते जो दांत है, वो दांत जो जबड़ा है जैसा है। अब ये बड़ा हो रहा है, इसका जबड़ा बढ़ेगा, तो वो पुराने दांत टूटेंगे तो नए दांत आएंगे ना बड़े बड़े। पहले छोटे छोटे दांत है उसके, और दांत की संख्या उतनी है। इसका मतलब है कि इसका जो है, जब फाइनल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके अंदर उसके दांत टूटेंगे, जबड़े का साइज फिक्स हो रहा है। अब जबड़ा बड़ा हो रहा है, बच्चे के मुंह में जबड़ा कितना सा होता है, वो दांत टूटेंगे तो नए आएंगे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है कि इम्प्रैक्टिकल हो, मतलब जिसको ऐसे ही कर दी, नहीं। हर चीज का दांत पैदा होते हुए सारा शरीर डेवलप हुआ, दांत नहीं आए। दांत क्यों नहीं आए? कि माता को कष्ट करेगा ये, दूध पिएगा तो। जब तक माता का दूध पी रहा है तो उसके दांत नहीं आएंगे, दांत नहीं आएंगे। मतलब सारी हर चीज को कितनी सूक्ष्मली ये जो है डिजाइन। और जब उसका जबड़ा बड़ा हो रहा है तो दांत बड़े आएंगे, जबड़ा बड़ा हो गया, वो पुराने टूटेंगे तो नए आएंगे, नए आएंगे। बाकी क्योंकि वो फ्रेम में फिटेड है, बाकी शरीर सारा डेवलप हो रहा हो जाता है पूरा। ये जो दांतों वाला जो है, दांत उसमें लगेंगे, बड़े बड़े दांत थोड़ी बड़े हो जाएंगे, वो जबड़ा भी बड़ा होगा। और जो दांत उसके टूटेंगे, अब जो दांत आएंगे वो बड़े बड़े आएंगे। बचपन वाले दांत नहीं आएंगे छोटे छोटे बॉडी में। तो ये सारी चीज सिस्टमेटिक है। और ऐसी 8 वर्गना ले लो कि मुझे किससे, मुझे शरीर बनाने के लिए इस क्वालिटी की चाहिए जो है। क्यों? उसके अंदर उतना ही स्निग्ध और रूक्ष का संबंध हो, वैसे आता है। उसमें रूक्ष और स्निग्ध औदारिक में बहुत है, क्योंकि वो माता के वहां से जो जाता है उसका शरीर बनना शुरू हो जाता है, पर्याप्तियों के अनुसार शरीर बनना शुरू हो जाता है। इसलिए कि उस औदारिक शरीर के अंदर वो डेवलप होने की तरीका है। कार्बन शरीर के अंदर देखिए, कार्बन चार्ज है, वो इतनी सूक्ष्म है कि हल्की सी आपने हलचल करी अंदर आपके योगों में, भावों में हल्का सा परिवर्तन आया, वो फट से आ जाएंगे। उनको पता चल जाता है कि हिल गया है, ये हिला है। उसको मैग्नेट से समझ सकते हैं। मैग्नेट से समझ सकते हैं। मैग्नेट में तो यह है कि मैग्नेट अपना, उसके अंदर मैग्नेट के अंदर आकर वो फाइलिंग्स लगती हैं आकर। इसमें क्या मैग्नेट है? आपने वाइब्रेशन सृष्टि है, आपके अंदर आत्म प्रदेशों में हल्की वाइब्रेशन हुई। मैग्नेट वाली बात तो बहुत छोटे लेवल पे समझाई जाती है कि आयरन फाइलिंग लोहे के उसमें रखा, वो आके चिपक गए, वो तो बेसिक चीज समझाने की। ये जो हम बता रहे हैं, ये बात भगवान ने आगे की बताई है। भाई लोहे का चुंबक रखा है, उसमें आके लोहे के पार्टिकल लग जाएंगे, चुंबक कितना स्ट्रांग होगा। अब ये चुंबक ये शरीर के आगे जुड़ रहे हैं ना, उसके लिए चुंबक क्या है? मेरे आत्म प्रदेशों का स्पंदन, उसमें हल्की सी वाइब्रेटिंग विचारधारा चली, वाइब्रेशन हुई, वो वाइब्रेशन हुई, वो आ जाएगा। उसको लगा हलचल हो गई है, जहां हलचल हो रही वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। अब आ जाएगा तो फिर वहां पर उसकी प्रकृति कैसी होगी, किस भावधारा चल रही है, उस भावा से कौन सा कर्म बनेगा, ज्ञानावर्णी बनेगा कि दर्शनावर्णी बनेगा। बनेंगे सारे ही, कोई ज्यादा कोई कम, क्योंकि जो हमारी विचारधारा होती है उसमें सारे एंगल मिक्स्ड होते हैं, सारी चीजें मिली हुई, उसी हिसाब से कर्म होंगे। तो सातों आठों हम कहते हैं कि सातों आठों कर्म बनते हैं। लेकिन अगर मान लिया अज्ञान की बात हो रही है, अज्ञानता के कारण हो रही है, तो ज्ञानावर्णी कर्म ज्यादा बनते हैं। भाई इसी तरह ये है कि ये कहते हैं हम ज्ञानावर्णी कर्म बना, बल्कि कर्म तो सारे ही बनते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ मतलब इनकी बहुत क्वालिटीज हैं, मतलब इनके अंदर जो गुण है वो बहुत गुण है। हाँ, उसकी एक्चुअली परमाणु तो इतना छोटा सा है विहारी में, उस परमाणु की संख्या से और उसकी साइजिंग से, मतलब मैंने इतने परमाणु जोड़ दिए तो क्या होता है कि निरंश जो परमाणु होता है उससे व्यवहारिक बन जाता है। जो एक्चुअल में परमाणु है वो तो हम देख ही नहीं सकते उनके, मतलब मेरे आंख के अंदर लाख भी घुस जाए तब भी मुझे, लेकिन इतना सा धूल का कण गिरता है ना आंख में तो आंख मसलने लग जाती हो। लेकिन वो अगर उसमें मतलब असंख्यात परमाणु भी आ जाएं, मैं पता ही नहीं चलेगा। वो परमाणु इतना सूक्ष्म है कि 1 लाख परमाणु एक के ऊपर एक रख दें तो वो साइज जो होगा, जो सिगरेट का बनता है, जो सिगरेट का कागज होता है बड़ा थिन होता है, जो सिगरेट पे कागज, उसकी मोटाई के अंदर 1 लाख ऊपर से ऊपर रखे तब भी जगह बच जाएगी। तभी तो परमाणु कितना सूक्ष्म है। हाँ, ये अब और जो कार्बन वाला है वो समझो कितना सूक्ष्म है। तो ये जो है ना, ये मतलब टोटल कितना है, ये 22 तरह का ये वर्गनाएं है, 22 तरह की वर्गनाएं, उसमें 8 जो है वो जीव के साथ, यहाँ ये हमारे साथ लिंक है। 5 शरीर बनाती है, 5 में कार्बन शरीर भी आ गया बीच में, 5 तरह के शरीर बनाती है। और 3 के अंदर क्या है, भाषा, श्वासोश्वास और मन। मन को सोचन चिंतन के लिए ये भी उसको रॉ मटेरियल चाहिए। अच्छा। तो मनोवर्गना लेता है तब चिंतन चलता है। तो किसी का चिंतन चलते चलते मनोवर्गना अगर नहीं ज्यादा ले रहा, आगे नहीं कर रहा, भाव से तो उठता है, फिर अब वो रॉ मटेरियल लेता है तब उसका चिंतन लंबा चलता है, लंबा चलता है और गहराई से चलता है। इसका मतलब उसने मनोवर्गना काफी ज्यादा ले ली थी और खींच रहा है मनोवर्गना। ऐसी भाषा का, भाषा वर्गना की खींचने की कैपेसिटी, बच्चा होता है ना छोटे छोटे शब्द बोलता है, उसकी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, लंबे सेंटेंस नहीं बोल सकता वो। हाँ, माँ पापा ऐसे शब्द धीरे धीरे बोलता है, पहले माँ ही बोलेगा बोलेगा, तो वो शब्द उसके क्या धीरे धीरे उसकी ना शब्दों को ग्रहण करने की, भाषा वर्गना को कहने की कैपेसिटी भी बढ़ती है और उसके साथ वो निकालने की भी कैपेसिटी होती है। फिर लंबे लंबे सेंटेंस बोलने लग जाता है, फिर बात करता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अगर बच्चे को सुना हो तो पहले छोटे छोटे शब्द हैं, फिर बड़े हैं, फिर 2 2 3 3 शब्द बोलता है तोड़ तोड़ के, और फिर ऐसे बढ़ता है। उसकी उसकी कैपेसिटी उसकी शरीर की बढ़ रही है। तो ये वर्गनाएं जो है, ये वर्गनाएं जो है ये एक्चुअल क्या है, परमाणु है। वर्गना का मतलब एक समूह, एक तरह की कैटेगरी। इस कैटेगरी कर्म बांधने की सबसे सूक्ष्म है, शरीर बनाने की है, मनोवर्गना अलग है। अब पहली 4 जो है उसको स्थूल माना जाता है, स्थूल माना, और पीछे की 4 जो है उनको सूक्ष्म माना जाता है। स्थूल में आ गई औदारिक, वैक्रिय, हाँ, आहारक, आहारक, तीनों तीनों तीनों, और तेजस, बस और है ना, तेजस। तेजस सूक्ष्म है। नहीं, 4 देवास के साथ है। चार फिर उसके बाद भाषा, भाषा, पहले श्वासोच्छ्वास, नहीं भाषा, भाषा, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, मन। मन और कार्य। इसको याद करने के लिए भाषा श्वासोच्छ्वास से स्थूल है, ये ऑर्डर स्थूल के ऑर्डर में है, तो बोलते समय ये ध्यान रखना है कि भाषा पहले आएगी, श्वासोच्छ्वास बाद, श्वासोच्छ्वास, और फिर मनोवर्गना है। और मनोवर्गना ही भी बस सूक्ष्म, लेकिन कार्बन वर्गना उससे भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। बीच में जो गैप होते होते, ये नहीं कि ये जहां ये खत्म हुई, मनोवर्गना जहां खत्म हुई उसके बाद में बहुत गैप छोड़ने के बाद में और वो छोटा साइज होता रहा, सूक्ष्म होते रहे, संख्या बढ़ती रही उसमें, और करते करते वो जो पार्टिकल, क्योंकि वो जो बनेगा कार्बन वर्गना का, वो इतने सूक्ष्म होंगे और संख्या बहुत ज्यादा होगी क्योंकि सूक्ष्म इतने, और वो जो वर्गना आएगी आप पास में, वो इतनी सी अंदर अंदर हमारे अंदर भावों में क्या चल रहा है उसकी आहट को पहचान, इतनी सेंसिटिव, और हमें नहीं आती आती भी, जबकि यहाँ पर सारी है, यहाँ पर स्थूल भी यहीं पर ही है, वो भी नहीं नजर आती, कार्बन वर्गना की तो बात ही क्या, बात ही। हीरालाल जी क्लियर हुआ? बड़ा विचित्र है मतलब ये चीज। अरे ये जो भावना आती है जिससे ये इतनी पावर, शक्ति कहाँ से आती है? क्या, किसकी बात, किसकी? नहीं बोलो, दोबारा प्रश्न बोलो। पुद्गल होते हुए भी इतनी शक्ति, हाँ, पुद्गल होते हुए भी तुम्हें इन एटम बम, वर्गनाओं में इतनी पुद्गल शक्ति पुद्गल कहाँ से आती है? पुद्गल को, पुद्गल का क्या है, पुद्गल वो तो होता है जो बम गिराते हैं, इतनी इतनी ऊर्जा निकलती है। एक इलेक्ट्रॉन में कितनी है? हाँ, एक इनमें कितनी इलेक्ट्रॉन, एनर्जी है।
ये यूरेनियम के आइसोटोप्स आपने पढ़े होंगे। इनमें बहुत शक्ति है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो किया जाए ना। पीरियोडिक टेबल में यार कितने एलिमेंट्स हैं, Periodic, हाँ, वैसे ही यूरेनियम के आइसोटोप्स में नहीं आते हैं जो एनर्जी डिस्चार्ज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यूरेनियम ग्रेट 230 239। कर्म रूप उद्गल उदय काल में जब बिछुड़ने लगते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुदा होने लगते हैं, तब जीव में सुख दुख आदि का अनुभव होता है। आप ये देखिए कि जब मैं हल्का सा अंदर भावों में मेरे परिवर्तन हुआ और ये आके लग गए, अब ये हट रहे हैं, ये हट रहे हैं, तो ये प्रभाव जो है उसको आत्महत्या मुझे नहीं होगा क्या? मेरे निमित्त से ये आए, इसके निमित्त से मैं आ मैं आ रहा हूँ। क्योंकि द्रव्य कर्म से भाव कर्म जब उदय में, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं, यही चलता है, साइक्लिक ऑर्डर है। अब जो चिपक गए आपके साथ आ गए, किसके किसके कारण आए? आपके भाव कर्म के साथ। भाव कर्म से आपके द्रव्य कर्म बन गए। अब द्रव्य कर्म जब लग गए, उनका एक स्थिति काल होगा। वो कषाय के अकॉर्डिंग, कषाय कितने तीव्र थे या कितने मंद थे, अब वो काल जितना उस काल पे आती, उस काल से ज्यादा तो रह नहीं सकता साथ जुड़ा हुआ। अब वो हट रहा है, अब हट रहा है। आपकी हल्की सी आहट से वो आके जुड़ा था, अब ये हट रहा है, तो इसका भी तो आपको इसको आभास होगा ना, ये हट रहा है। तो वो जो हट रहा है, अच्छा जी, मुझे तो नहीं पता चल रहा कि कौन हट रहा है, प्रति समय कौन हट रहा है, लेकिन उसके मेरे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो भावों में हो रहा है ना। अभी वो भाव नहीं था, अब भाव क्यों आ गया? कुछ हुआ है ना अंदर, अंदर कुछ हलचल हुई है ना, एकदम ख्याल में आ जाता है, भाव आ जाता है। तो ये चीजें जो है ना, ये मतलब इसको, मतलब अंदर, इसके अंदर ये स्थूलता से नहीं समझ में आएंगी। और ये इस पे मैं इसलिए टाइम दे रहा हूं ज्यादा कि ये एक्चुअल बेसिक यही समझने का है, ये कर्म जो है ना, ये कर्म कैसे बन रहे हैं। कहने को हम कहते हैं जड़ है ये, मतलब हम कहते हैं हाँ, इनको जड़, पर इनमें इतनी शक्तियां हैं, फिर भी जड़ हाँ, होते हुए। हाँ जी, हाँ, जड़ है, सारी हाँ जी, शक्ति है, इसमें ग्रहण परिणमन भी हो रहा है, जड़ है। सिर्फ इसमें क्या है कि चैतन्य नहीं है, ये सुख दुख को जान नहीं सकता, और ये इससे मुझे दुख होगा सुख होगा इसका इसको पता नहीं चलता, इससे रहित है। इसका जो विशेष गुण है, बिछड़ना जुड़ना, जुड़ना और बिछड़ना इसी में है, और किसी में है ही नहीं। तो अपनी शक्ति तो वही है उसकी। मतलब ये किसी के साथ जुड़ सकता है, ये काल के कारण है, वो भी इसका नहीं है, वो काल से वो वहां जाकर जुड़ता है। उस काल में ये कर्मों के साथ आके जुड़ा ना, तो इसने क्या करा, ये कार्बन वर्गना आके जुड़ी इसके साथ, पुराने कर्मों के साथ आकर जुड़ी। और वो जब तक पढ़े हैं, अगर मेरे कर्म ज्यादा पड़े हैं तो मेरी विचारधारा में फर्क डाल रहे हैं ना, फर्क महाराज आता है। एक बात पूछ सकता हूँ मैं आपसे। हाँ, हाँ जी, मानो मैंने आपके प्रति प्रेम भावना मेरे मन में जागरण हुई, हाँ जी, ठीक है, ये फीलिंग्स मेरे मन में आई आपके प्रति। हाँ तो जी। ये जो कार्बन जो पुद्गल है, ये क्यों मेरी आत्मा से अटैच होंगे? मतलब क्योंकि भावना मैंने आपके प्रति करी, हाँ, वो और ये भाव है क्या, ना, और ये क्या जो, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, क्या होती है, हाँ ये मतलब समझ उसका लो क्या करना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ ठीक है, ठीक है, आप सही जगह जा रहे हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। मैं इसलिए नहीं ये शब्द टेक्निकल बोलता कि इसमें सारे जो बैठे हैं वो सब साइंस में मैं पढ़े समझ हुए। गया महाराज, बस मुझे मैं आपको समझने दूसरे की। ढंग से समझाना है, दूसरे हम्म, ढंग से समझाना है कि ये जो है ना, उसकी उसकी अट्रैक्शन वो बने ही ऐसे हैं। मतलब भाषा वर्गना आती है तो भाषा वर्गन के लिए मैं उसके भाव अंदर करता हूँ, मैंने ये सेंटेंस बोलना है, मेरा होता है कि अब मैंने बस स्पीच को खत्म करना है, अब मैंने बोलना है, तो मैं उसको बोलता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। आप कभी किसी को ये देखिए कि किसी ने विचार करा और उसने ना भाषा वर्गना ले ली, और चार जने बैठे, वो कोई बोल रहा है, उसको टाइम नहीं मिल रहा, उसको घबराहट हो रही है, वो उथल पुथल में चाह रहा है, और कई बार वो बीच में बोल पड़ता है, क्योंकि वो उसका बांध टूट रहा है, क्योंकि वो शब्द से उसने बाहर निकलना चाहते हैं। कई बार वो बोलना चाहता है, फिर कोई बोल रहा है, वो रुक जाता है, फिर एक समय आता है वो बोल जाता है, क्योंकि वो उसकी सीमा आ गई है, सीमा आ गई है। हाँ, वो महाराज बोल मेरा देता है प्रश्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ बोलिए। एक हुआ मैंने आपके प्रति प्रेम भावना करा, इट इज वन साइडेड, यू आर हाँ, नॉट अवेयर। हाँ, दूसरा कि मैंने आपको कटु वचन बोले और आपकी भावना हर्ट करी। हाँ जी, तो दोनों परिस्थितियों में जो जो पुतकल हाँ, एग्जैक्ट हाँ, हुई कार्बन हुआ, दोनों में। तो उनमें अच्छा क्या एक बात फर्क है, है? आपने कटु वचन बोले नहीं, भाव कर लिया,
महाराज क्या पढ़ाते रहते हैं, टाइम सुबह का 1 घंटा खराब कर दिया। ये भाव आ गया ना, हाँ, बोला नहीं आपने, ये भाव आ हाँ, गया, इसमें वहीं भी पे कर्म गड़बड़ है। बनेंगे, कर्म बनेंगे। ये और समझ- आपने बोल दिया तो फिर कर्म बनेंगे, बनेंगे। और फिर इसी बात को किसी और से चर्चा कर दी कि ऐसा ऐसा हुआ था, फिर कर्म बनेंगे, हाँ फिर जी। कर्म बनेंगे। मतलब ये है, जितनी बार विकल्प में जा रहा हूं, मुझे कहीं नहीं जाना, तूने कुछ नहीं करना, निष्क्रिय, क्योंकि ये सारा व्यवस्थित है जैसा हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, ये भाषा वर्गना मेरे हाथ में नहीं है, ये चल रहा है, हम बोल रहे हैं। और देखिए भगवान का भी अंत समय आ गया, उनको पता है, पर वो भाषा वर्गना के पुतलों को निकालने के लिए 48 घंटे बोलते रहे। लास्ट में लगातार बोलते रहे कि वो वर्गना है, वो तो निकालनी है ना, भाषा वर्गना। कई बार भाषा वर्गना तो इकट्ठी उनको नहीं होती, निकालने के लिए बोलने फिर का तो उनके बोल नहीं विचार भी सकता। आएंगे महाराज जी। हाँ जी, क्या? उनको भाषा वर्गनाओं को 48 घंटे निकालने के लिए तो उनके मन में विचार भी आएंगे, भावनाएं भी आएंगी। नहीं क्या नहीं, कहना है, क्यों कहना है, नहीं कैसे। ऐसा है, उनके उनके लिए ऐसा होता है, उनका अतिशय होता है, उनकी वाणी खिरती है। एक्चुअल में वो बोलते नहीं है, वो जो शब्द है ना, जैसे हम विद इंटेंशन बोलते हैं कि ये बोलना है, ये करना है, उनको ऐसा नहीं है, उनके ऐसा नहीं है, उनका ऐसा नहीं है। क्योंकि हम सारे इंद्रियों पे डिपेंड कर रहे हैं, और वो इंद्रियों से डिपेंड नहीं कर रहा, वो सारा आत्मिक स्तर पे हो रहा है, आत्मिक स्तर पे। समझ गया। नहीं तो देखिए, जब हम, भगवान ने नहीं कहा कि तुम पर का कुछ नहीं कर नहीं सकते, हाँ जी। तो फिर जो 48 घंटे बोल रहे वो पर का ही कर रहे थे ना, हम्म। पर का ही कर रहे थे। हमारे लिए कर रहे थे। हाँ, वो तो उनको शांत रहकर अपनी समाधि में चले जाना चाहिए था, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वो भाषा वर्गना का वो भी उसको क्लियर करना है, वो भी अकाउंट है, उस अकाउंट को भी क्लियर करना है। क्योंकि वो जो साढ़े 12 साल मौन रहे, बाद में भी बोलते बहुत कम थे, वो उसकी उतनी वाणी जो है ना उसके अंदर है, वो सारी की सारी निकालनी है। जहां जहां इस लोक के अंदर भाषा वर्गना के जहां पड़े हैं, वहां पर उसका इंटरेक्ट होकर उन शब्दों को निकालना है, उनके साथ स्पर्श होएगा। भाषा वर्गना वो खींच भी रहे थे और उनको निकाल भी रहे थे, उनकी स्पर्शना हो रही थी, उसको टच कर रहे थे। ये जो है ना, ये मतलब इसमें पर आ गया ना, पर ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था में ऐसा ही होना था, ये व्यवस्था में ऐसे ही होना था। और किसी तीर्थंकर ने इस तरह लास्ट में ऐसा नहीं बोलते रहे, ये महावीर ही थे जो बोलते बोलते गए। तो ये सारा व्यवहार जो है ना, ये व्यवहार से आप देख रहे हैं, व्यवहार भी कैसे, वो उनका व्यवहार था। निश्चय में क्या है कि वो ज्ञान, ये भी इसको जाते जाते ज्ञान दिया, और हालांकि उन्होंने इतने प्रवचन दिए, 30 वर्ष तक उन्होंने, उनके संवत्सरण लगे, और उन्होंने उसका सारा ज्ञान इसमें है। ये अंत में ज्यादा ज्ञान बताया, ये सार दे दिया। अब उत्तराधिहरण सूत्र सार है, सार है। हीरालाल जी समझ में आया? मतलब काफी समझ आया, बहुत समझ आया। ये चीज चलो मैंने सोची नहीं थी, ये चीज मैंने सोची नहीं थी कि इतनी इनमें पावर है, और ये ऐसे भावों से इतनी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और इतनी वैरायटी है इसमें। इंस्टेंट अब काफी नए कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हमारे समझ में क्या। आता है काम ये। इनकी इनकी शक्ति मैं बताऊं ना, ऐसी है कि आपको उसके विचार समझ में आने लग जाएंगे, टाइम से पहले वो आपको इन्फॉर्म कर जाएंगे पौद्गल का, ये आ रहा है, ये जा रहा है, सारा पौद्गलिक वर्ड है, ये भी बहुत सेंसिटिव है। किसी के आने का भी आपको आभास हो जाता है, किसी का जाना, चीजें जो है, ये सारा क्या पौद्गलिक वर्ड में भी, फिर भी उसके अंदर काफी कुछ है। कभी कभी ऐसा होता है किसी का नाम लो, याद करो, अभी वो आया, हाँ, हाजिर हो हाँ गया। जरूर, हाँ, ये सारा जो है ना, वो आ तो पुद्गल ही रहा है ना। तो इसका असर सामने वाले भी करता है, हम कोई चीज आपका, सोचते हैं किसी के बारे में, हाँ, किसी के बारे के बारे में सोचा मैंने कुछ भी, अब इनके भी भाव पलटते हैं, इनके सोचते नहीं, के इनके पलटेंगे या नहीं पलटेंगे अलग बात है, लेकिन आपके जरूर पलट गए बुद्धि पलटते हैं। पलटते। कैसे? अगर मैं किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में बुरा सोच रही हूँ, तो उसके मन में भी मेरे मेरे प्रति बुरे भाव जरूरी आएंगे। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अब अगर बुरे भाव करते हैं, अरिहंतों को हम बुरे भाव करते हैं, उनके पलटते हैं विचार। नहीं नहीं, उनकी नहीं, जो सिंपल व्यक्ति होते सिंपल की बात नहीं, फंडामेंटल बात अपने नहीं, ऐसे अपने बात। अपने मतलब बुरा, अपने नियम तो सबके लिए होता है। नियम तो सबके लिए होता है,
कोई पलटते नहीं है। आपको अगर पता ही नहीं है उसका तो कैसे, वो अपना कर्म बांध रहे हैं। भाई प्रसन्न चंद्र राज ऋषि ने उसके साथ लड़ाई कर कर योद्धा से लड़ रहा है, 7वीं नरक के कर्म अपने बांधे, उसका क्या किया, युद्ध कर रहा है, उसको कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, अपने अपने नीचे अपने लिया कर्म बांधे। तभी कहते हैं ना, कुछ किसी का बुरा सोचने से पहले तेरा बुरा पहले हो। अपना तेरा बुरा इसलिए कि तू उसके कांटेक्ट में तू सोच रहा है ऐसा, तो तेरे अंदर ये मल है, मलिनता है, दूसरे के लिए बुरा सोच रहा है, पर सोच तो तू रहा है ना, उसका तो जब होगा होगा, तेरा तो हो गया। तेरे अंदर मल पड़ा हुआ है, हाँ। उसके नाम से निकल रहा है, पर तेरे अंदर है। तेरे अंदर होना ही नहीं चाहिए किसी के प्रति मलिनता, तू सोचे, किसी के बारे में बुरा सोचे, ऐसा नहीं है। तो महाराज ये तब कॉन्सेप्ट ऑफ टेलीपैथी भी इसी बेस पे है, हाँ, टेलीपैथी भी इसी बेस पे है, टेलीपैथी और से आप भी। भावना से भी हाँ, बहुत दूर आदमी को मतलब हार्म क्योंकि भी कर हमारे सकते हैं, और हमारे वो भी टेलीपैथी में तो बोल रहा है ना, हमारे रिसीवर भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं, वहां से ट्रांसमिट हो रहा है, और हमारे पास रिसीवर है। कई बार माँ बाप ये है, गुरु कह देता है आपने ये बात सोची थी, वो वहां से ट्रांसमिट हुआ, यहाँ रिसीव कर लिया, वो बात अलग है, कुछ करिए। पर ये कहें कि कोई बुरा सोच रहा और आपके बुरे भाव हो जाए, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन उसका तो जरूर बुरा होगा, उसका तो जरूर बुरा। हाँ, आपने शब्द बोल दिए और उसने सुन लिए, उसमें हलचल होगी, हलचल होगी, तो तब होता है। लेकिन सिर्फ इतना फर्क है कि किसी के बारे में सोचते हैं, तो एक दो एग्जाम्पल ऐसी आई हैं कि वो राजा के यहाँ एक वजीर गया, तो उसने पूछा कि आपके यहाँ ये सारा सिस्टम कैसे होता है, तो उसने कहा मैं बताऊंगा समय आने पर। और उसने बताया नहीं, कई दिन निकल गए, फिर उसने कहा जी आप बताइए। कहता ये जो सामने बरगद का पेड़ लगा है ना, ये जिस दिन बरगद का पेड़ खत्म हो जाएगा तब मैं बताऊं। अब वो ना, वो बरगद के पेड़ के नीचे जाता है और ये सोचता है कि ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, अब कर रहा है आ जाकर, और धीरे धीरे वो बरगद का पेड़ सूखने शुरू हो गया। ये आती है, वर्णन आता है ये कि वो सूखना शुरू हो गया। तो उसने फिर आकर पूछा कि आप मुझे बताइए। कहते तुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि तेरे भावों से वो जो हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, जो प्रश्न कर रहा था उसका अर्थ भी यही था कि क्या परिवर्तन होता है, तो इस तरह उस पेड़ पे परिवर्तन हो महाराज जाए। जी, लेकिन फिर ये तो फिर जो जो हमारी बेसिक थ्योरी हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं ना फिर इसके अंदर तो। नहीं, थ्योरी थ्योरी के नहीं, ऐसा है जब भाव मैंने मंडल सोचा हम। कि मैं किसी का बुरा कर दूं और उसका बुरा हो गया, फिर तो ये तो बिल्कुल नहीं ही जो नहीं, जो बुरा फंडामेंटली सोचने, हम दूर हट गए ना ना फिर तो ना, उससे। फंडामेंटल गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो। हम कहते हैं अपने हाथ में एक आदमी बड़ी शुभ भावों वाला हाथ में पानी रखा, और उसके हाथ में पानी वो बीजों में डाला गया, और एक बुरी भावना वाले से डलवाया गया, तो उस पानी के अंदर दोनों की फसल अलग अलग हो गई। इसका मतलब है कि जिसके ऑरा में जहां प्रभावित है वहां पे, नहीं तो क्या, क्यों ये कहा जाता है कि उसके नजदीक ना जाओ, आभा मंडल में नहीं जाओ, आप तो महाराज जी प्रभावित हो फिर जाओ। तो जो हमने वो सीखे थे चार अभाव और चार भाव, वो तो फिर वही गलत हो नहीं गया नहीं, फिर उसके पर अंदर। होगा, ये होगा उसी के ही जिसका कर्म सिद्धांत, उसको तो पकड़ के चलो ना। तो महाराज जी वो तो फिर वो एक पेड़, व्यवहार नए और निश्चय वो नए की दृष्टि से हाँ, हो गया ना वो महाराज जी। पेड़ जो है, वो पेड़ उसके कारण नहीं हुआ, उसने होना ही था, हाँ, वो होना ही था। उसे हाँ, निमित्त मिल ये गया, हाँ, उसे उसे निमित्त निमित्त मिल मिला। गया। वो ये सारी इतनी आसान नहीं है कि एक बार एक चीज को पकड़ के आप समझ जाओ, ऐसा नहीं है। उसको सारी चीज को पूरा टोटलिटी समझना पड़ेगा कि मैं किसी को टच नहीं कर रहा, पर उसके आभा मंडल में जाता हूँ, उसके वलय में जाता हूँ, मैं प्रभावित होता हूँ। ये तो साइंस ने भी चेक करके देख लिया कि उसके व्हाइट सेल बढ़ जाते हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डायलेमस लेबोरेटरी में उन्होंने चेक कर लिया कि जब कोई उसके नजदीक जाता है, 10 मिनट बैठे, एक अच्छी भावना में उसके 1500 व्हाइट सेल बढ़ जाती है, और बुरी भावना के पास जाके 10 मिनट बैठा, उसके 1600 कम हो गए। तो ये सारी चीज क्या है कि हम उनसे किसी व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति के पास जाते हैं। अब मैं कह रहा हूं, आप स्थानक में ही आते हैं हाँ, एक तो या भाव मंदिर में में रहता जाते है। हैं, हाँ, आपकी भावधारा इतनी अच्छी हो जाती है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा यहाँ बड़ा सुख है। वहां क्या मिला आपको? वहां का एटमोस्फियर आपको प्रभावित कर रहा है ना, वहां बड़ी शांति है। यहाँ पर ये फर्क नजर आता है ना। चलो पैर पे भी ठंडक लगती है। हाँ, आपको फर्क नजर आ रहा है ना। तो ये प्रभाव, ये तो नहीं है, और ये यहाँ पर जो कुछ है, ये पौद्गलिक चीजें भी प्रभावित करती हैं, व्यक्ति भी प्रभावित करता है, प्रभाव है, बहुत चीजें हैं, एक चीज को नहीं पकड़ के बता सकते कि ये है ऐसा अब ऐसा। वो पोल्यूशन कितना कर रही है काम हाँ, दिल्ली में। पोल्यूशन देखिए ना, क्या पोल्यूशन में लोगों का बुरा हाल हो गया।
प्रभावित कर रही है ना। हाँ। और कर्म हमें तो अपने ही है सब, और हमें दिल्ली से निकाल कर जहाँ भेज दिया। और हम खुश हैं। अब आनंद में है। ज्यादा है राजस्थान, हाँ, ज्यादा तो वहां पर। पोल्यूशन नाम की चीज ही नहीं यहाँ पर तो। यहाँ आ गया। इसलिए ये जो है ना, सबसे ज्यादा नंबर 1 कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत है, कर्म का बंधना करना सारा इतना व्यवस्थित है। जब मैंने कहा कि आज सब्जी में नमक नहीं डला, ये भी व्यवस्थित था, तो फिर व्यवस्था कहां तक पड़ी हुई है, इसको समझो ना। आपने नितिन जी ये क्लास अटेंड की थी नमक वाली? अब बीच में थोड़ा मिस रहे हैं ना। हाँ अमर जी, मैंने की तो होगी वैसे। ये शायद नमक वाला, हमारी जो जो कर्मबद्ध वाला है ना, वो तो मुझे हाँ। बिल्कुल क्लियर है, मुझे उसमें नहीं है। लेकिन जो अभी आपने जो ये बात बोली, ये मुझे थोड़ा क्या लगा कि एक देखने की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से हम बोल सकते हैं कि मेरे बोलने से या मेरे कहने से हो गया, लेकिन फंडामेंटली तो मेरे, तो मैं कर्म क्या बोल सिद्धांत रहा है। हूँ। हैं जी? आप अगर बोल रहे हो ना, जो जो मान लिया इन्होंने कहा कि मैं आपके बारे में ऐसा कहूं, ये मेरा कर्म उदय में आ रहा है और ये निमित्त बन रहे हैं। अगर मान लिया मुझे पर्सनली बोलते हैं, अगर मतलब इनका उदय में आ रहा है लेकिन मैं निमित्त नहीं हूं, कोई और निमित्त है जिसके कारण इनको याद आ गया, तो ये कर्म वैसे हो रहा है। अब मैं सामने बैठा हूं, अगर ये कुछ कर रहे हैं, ये निमित्त बन रहा है। देखिए, संबंध तो निमित्त नैमित्तिका रहनी है दो द्रव्यों के बीच में। अब जो वो द्रव्य कर रहा है वहां पर, उस द्रव्य से मैं कैसे प्रभावित होता हूँ, उतना ही है जितना आपकी नैमित्तिक बनोगे। कर्मों की स्थिति क्या है, आपको ये नुकसान होना है। अब जो ये कर रही थी रक्षिता महाराज, बात कर रही थी ना, जिसको कई बार कहते हैं कि नजर लगना, जीव को जो है नजर लग जाती है, बच्चे को बड़ी जल्दी नजर लगती, कहते हैं ना, वो क्या होता है, एक हमारे नामकरण में होता है पराघात। पराघात में, कराघात। पराघात का होता है नामकरण में। उसमें होता है उस टाइम उसकी सारी ऊर्जा, और वो कुछ ऐसी बात करता है और दूसरे की बात तो वैसे हो जाती है। जैसे जैसे एक बार उसने कहा दूसरे से, अरे तू 4 रोटी खाता है। वो उसके पास बैठा था। वो व्यक्ति कहता है कि उसके बाद मेरे से चौथी रोटी खाई नहीं गई कभी। हाँ, ये उस टाइम उसके कर्म जो थे, पराघात का रिवर्स वो उसके यहाँ था, घात का उसका पराघात था। वो शब्द उसको असर कर गए, पर हरेक को नहीं करते ये उसके साथ वैसा होना है तब वो चीजें क्रिया होती हैं। कोई फंडामेंटल नहीं है कि हरेक की बात लग जाएगी ऐसे, बट कई बार होता है। इसका वर्णन तो हमारे यहाँ भी होता है कि राजा सुबह उठता है स्वप्न से, कौतुक कर्म ये कर्म सारा करता है, टीका लगाता है, ये सारा करता है। क्या है कि विचारधाराएं आती है, सब शुद्ध, सारी शुद्धता, विचारों की शुद्धता भी करता बलि कर्म है। वगैरह बलि कर्म ये जैसे। सारा ही आता है, कौतुक कर्म, बलि कर्म। देखो ऐसा है, अपने को सिर्फ देखिए सब्जेक्ट से ही रहे कि कार्बन वर्गना का इतनी सेंसिटिव है आपकी, वो आकर कर्म कैसे लगते हैं, और कर्म कर्म के साथ लगते हैं, जब बिछुड़ते हैं वो मेरे पे प्रभाव है। क्योंकि द्रव्य कर्म से ही भाव कर्म है, और भावों के कारण ही नए कर्म आते हैं, तो द्रव्य कर्म लगते हैं। ये साइकिल चलता है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म। इसलिए कहा कि भावों को संभाल कर, योगों को संभाल कर। योगों का संभालने का मतलब है कि निष्क्रिय हो, कहीं उठो बैठो नहीं, कुछ नहीं, शांत बैठे रहो, इंद्रिय में कोई देख रहा नहीं, कुछ नहीं, आंखें बंद करके बैठो। क्योंकि जहां आंख खोली, जहां कुछ चला आप में, वो आके चिपट जाए। इसलिए सारी इंद्रियों को सीमित कर दिया, बिल्कुल सीमित कर, और उसको सीमित करके और आप शांत होकर बैठ के, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। और फाइनल क्या होता है, मन को लाना, मन को कंट्रोल। क्योंकि मन के अंदर एक बात है ना, जो बाकी इंद्रियां है ना, ये सिर्फ वो तो सुप्त हो जाते हैं, मन जाकर। मन, इसलिए कि मन जो है ना, सिर्फ मूर्ति को नहीं, जो बाकी इंद्रियां ना वो सिर्फ मूर्ति को पकड़ती है, जो पौद्गलिक है मूर्ति का उसको पकड़ती है। मन के अंदर दोनों है, मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों को भावधारा में। कुछ नहीं है, कुछ देख भी रहा, आंखें भी बंद है, तब भी मन चले जा रहा है। सोच रहा है। हाँ, तब भी सोच रहा है, सोच रहा है। वो जो भावधारा चल रही है, वो सारा चल रहा है ना उसके अंदर, कैसे कहानी बना देना। मन जो है ना, इंद्रियां सिर्फ मूर्तिक देखती हैं, मन जो है मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों को देखती है। धीरे धीरे जितना आगे बढ़ेंगे ना, तो और भी क्लियर होगा। हाँ।
ये मतलब ये क्या है, जितना आप समझ गए हो ना, इतना समझना भी जीवन में बहुत मुश्किल होता है। ये मतलब है, हाँ, बहुत कोशिश पिताजी, कर रहे हैं, लेकिन आपको आगे जो है ना, आगे जो है ये अपने अध्ययन से ज्यादा पता चलेगा जब आप खुद स्वाध्याय करोगे। सुख दुख रूप फल देते हैं और जीव उन्हें भोगते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्म सिद्धांत अलग है। कर्म सिद्धांत के हिसाब से निमित्त नैमित्तिक चलता है, निमित्त भी वैसे ही आते हैं, और नैमित्तिक में उसमें जो उसका परिणमन होता है, वो परिणमन भी नैमित्तिक जो है वो वैसा का वैसा ही होता है। ये सारा इतना व्यवस्थित है। जो मैं नमक वाली बात की थी नितिन जी, वो जो था कि कोई बहन अगर नमक डालना भूल गई खाने के अंदर, तो ये मत समझिए कि मेरे से भूल हुई है। नमक भी आज उस द्रव्य का, उस जो पौद्गलिक द्रव्य नमक क्या है, उस नमक का, कई जगह तो नमक को सचित भी कहा है, सचित कहा। मान लिया सचित नहीं भी हो, तब भी पुद्गल भी हो जाए, उस पुद्गल ने उस दूसरे द्रव्य में जाना है, उसका काल नहीं आया, वो ठीक नहीं बात है जाए। हमारे जी, बिल्कुल हमारे जी। हाँ? वो तो फिर अपना वही जो हमारा कर्मबद्ध पर्याय वाला सेम टॉपिक आ हाँ, गया ना, फिर वो तो इसका फिर मतलब कि नहीं, किस हाँ, कितना द्रव्य का कौन व्यवस्थित सा है। पर्याय का क्या होना है, वो सब निश्चित हाँ, है। हाँ, निश्चित है। तो इसका मतलब है कि हमें ये मतलब उसको भी सोचना है, जो वो बिना नमक वाली रोटी खा रहा है, उसको आकर घर के ऊपर पत्नी को डांटना नहीं है कि भाई तो आपने आज टिफिन दे दिया, उसमें नमक नहीं डाला था। वो समझ के आज मुझे यही मिलना था, ये सारा व्यवस्थित है, हमारे आज जी ये वो पे आपकी बिना। जो बात है ना, वो मुझे बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो अभी आपने कहा कि किसी ने भाव किए और उसकी भाव से वो हो गया, तो वो मुझे थोड़ा सा वहां पर लगा कि भाई अगर हम वो नहीं, बात अगर कर हैं। अगर कर्म सिद्धांत से होने वाला होगा, देखो जो हम बात कह रहे हैं ना, उस बात में इसका ऐसा हो जाए, मैं कह रहा हूं नजर भी सबको नहीं लगती, हमारे उसका जी कर्म नजर जो का है भी ये है कि वो निमित्त क्योंकि बन रहा है, कोई आपकी निमित्त बन रहा भावना है। भी वैसी बनेगी हाँ, क्योंकि वो वैसी लिखा भावना है। बनेगी, और आपका कर्म डाउनवर्ड है, उस ट्रेंड में है, तो उसकी बात लग गई। अच्छा, ये भी है, ये जो भूत प्रेत वगैरह जब कहते हैं ना, जो अंदर से दृढ़ दृढ़ है, आत्मा अंदर शक्ति डरने वाला नहीं है, उसका कभी कुछ नहीं हुआ है। ये तो हमने देखा। हाँ, ये सिर्फ कमजोर के ऊपर हमला करता है, कमजोर पे हमला करता आत्म बल की कमी है, है। आत्म बल की कमी होगी, वहां फंसता है वो, आत्म बल के। ये तो हमने देखा है। आत्म बल की जिसमें कमी नहीं है, तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ नहीं कोई हो सकता आपका आत्म बल, ये भी आपके कर्मों के अनुसार है आत्म बल। तो सारा सिद्धांत तो कर्मों का है, सारी व्यवस्था बनी हुई है। मतलब आप किसी चीज के अंदर आप रिएक्शन करो ही मत, आप तो नाटक देखो जो जो हो रहा है आपके सामने, और उसमें कहीं बहुत ये अच्छे से समझ आया गुरुदेव, बहुत अच्छे से समझ आएगी ये तो बात। नाटक देखो आप, और जितना आप अक्रिय होते जाओगे, जितना आप अपने आप को ही समझोगे मुझे का लेना देना, ये सारा व्यवस्थित है। आपको कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, सही हो रहा है, ना खुशी होगी ना दुख होगा, धीरे धीरे यही वीतरागता की तरफ लेके जाएगी। जब सब कुछ व्यवस्था नजर आ रही है कि व्यवस्था से हो रहा है और कर्म सिद्धांत से हो रहा है, फिर तुझे टेंशन किस बात की, तूने क्या लेना देना, तू अननेसेसरली अपने कर्म बांध रहा है, दखल दे। यहां तक हमने, और ये हमें हमारे अंदर ये सहजता ले आई। महाराज जी, हाँ हम जी, जो प्लानिंग करते रहते हैं उसका क्या स्थान है फिर? वो ये बुद्धि का व्यायाम है, बुद्धि का व्यायाम है। आपने जैसा आपके हाथ से होना है ना, वो प्लानिंग भी वहां चली जाएगी। अगर आपका नुकसान होना है तो आपकी प्लानिंग भी गलत साबित होगी। नहीं, इस मेरे कहने का मतलब ये है कि हम प्लानिंग करें या ना करें। प्लानिंग आपका पुरुषार्थ है, अच्छा, प्लानिंग ठीक है। आपका पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ आपको किस तरफ लेके जाएगा, नुकसान कराएगा कि वो कराएगा, ये भी व्यवस्था में पड़ा हुआ है कि आपके दिमाग में ये विचार आएगा और ये ऐसा होगा। हम्म। मैंने एक घटना सुनाई थी कि एक राजा जो था, ये फ्रांस का राजा था, वो शिकार पे जाना था, 10-12 लोग उसकी लिस्ट में थे, ऐसा जा, इतने में किसी का उपयोग लगा और उसने ये कहा कि नहीं, इसमें तो इसका आज टाइम खराब है, इसका मर्डर हो सकता है राजा। तो उन्होंने ये बात पहुंचा दी राजा को, राजा ने उस लिस्ट को दोबारा दी कि इस लिस्ट में से ये जो है ना, ये नहीं कर सकता मेरे साथ, ये नहीं कर सकता, ये नहीं, एक के ऊपर उनको डाउट हो गया और उसको उन्होंने निकाल दिया। अब उसकी जगह उन्होंने एक जो बहुत प्रिय था उसको डाल दिया, बहुत डाल दिया। अब वो टीम चली गई। उस जो जिस प्रिय को डाला था ना,
उसने उनको वो जो है ना, वो शिकार का शिकार के बहाने उसको मारा, राजा को ही मारा, वो ज्यादा प्रिय था। अब बताइए, वो जो बताने वाला था वो क्यों बताने आया? राजा ने मरना ही था, और उसमें मारने वाला नहीं था उस टीम में। कई बार आपको भविष्य कोई बताता है ना, भविष्य बताने वाला भी आपको फंसा जाता है, और बाजी सीधी नहीं पड़ती, हर चीज है। वो आपके कर्म होना तो आपके कर्मों के अनुसार है, उसका आयुष कर्म खत्म हो रहा है, और जिसने मारना है वो निमित्त है नहीं उस लिस्ट में। अब वो भविष्य बताने वाला है, उसने तो उपकार किया और उसने वो भविष्य बता दिया, भाई आपका मर्डर। उसने तो इतनी बात की, उसने इस लिस्ट को रिव्यू कर दिया। अगर उसने बचना होता तो वो शिकार पे जाना ही कैंसिल कर देता। ठीक है ना, दो ऑप्शन थी ना। ये प्लानिंग वाली बात बता रहा हूं, ये प्लानिंग में दिमाग लगाया और प्लान किया, और प्लान करके हुआ वही जो होना था, हुआ वही हुआ। प्लानिंग भी जो करते हो ना, जो सारा कर रहे हो, वो भी उस विचारधारा में जहां जहां आपको ले जाना है। द्वारका में कितनी प्लानिंग करी कि सबको एम्बिल कराओ, ये करो, वो करो, उन्होंने तो सारा वो व्यवहार से सारा कर लिया, पर जो भगवान ने बताया तो वो निश्चय में पड़ा हुआ है। वो जो एक्शन लिए वही सारे उल्टे पड़ गए। तो ये मतलब इस तरह अब आपकी प्लानिंग वाला ठीक हो गया। सुषमा जी क्लियर है या नींद आ गई? ये नहीं महाराज जी समझ, क्लियर, महाराज ये जी क्लियर है कि क्योंकि आज हम अटके हुए हैं प्लानिंग ना, तो ये बहुत करनी इंपॉर्टेंट पड़ेगी, पॉइंट है। प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसका नहीं, परिणाम क्या आता है? पुरानी करनी नहीं पड़ेगी, प्लानिंग होगी, होगी, आपसे हो जाएगी, और कैसी ही हो। और वैसी ही होगी। आपके हाथ में पुरुषार्थ है, वो वैसी ही होगी जैसे वो होना है। हाँ जी, और उसका जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, वो प्लानिंग करना भी अपने हाथ तो में। प्लानिंग भी उसी की होती है। ठीक है मेरे को। अच्छा, हाँ, ये अभी तक ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो जाने चाहिए। ये तो केबीबी वाला पॉइंट है। हाँ नहीं महाराज जी, इसमें मैं अड़ी हुई थी। इतने कथन से ये बात सिद्ध हुई कि जीव की मिथ्यात राग आदि भावों से युक्त द्रव्य कर्म सुख दुख आदि रूप कर्म फल का करता है, परंतु उसका भोक्ता चेतक भाव के कारण जीव ही है। अब ये कहा क्या कि भोक्ता सिर्फ जीव है, क्योंकि चेतक भाव है, चैतन्य के कारण जो फील करेगा वो तो चेतक भाव किसका है? वो तो जीव का ही है, जीव का ही है। अब ये बात फलित हुई है कि निश्चय ने से कर्म अपने आप का करता है, और व्यवहार से जीव का। निश्चय ने से कर्म अपने आप करता है, अपना करता है, और व्यवहार से कहेंगे तो जीव ने किया, जीव ने किया। इसी प्रकार जीव भी निश्चय ने से अपने आप का करता है, और व्यवहार ने से कर्म का करता है। यहाँ कर्म और कर्तृत्व का व्यवहार विवक्षावश जिस प्रकार जीव और कर्म दोनों पर निर्भर ठहरता है, उस प्रकार भोक्तृत्व का व्यवहार दोनों पर निर्भर नहीं ठहरता। जिस तरह ये कर्म और कर्तृत्व का व्यवहार जो है, ये दो जीव का और कर्म का दोनों पर निर्भर रहता है, उस प्रकार भोक्तृत्व का व्यवहार दोनों पर निर्भर नहीं ठहरता, क्योंकि भोक्ता वही हो सकता है जिसमें चेतना गुण पाया जाता है। अब हम कहते हैं कर्म का कर्ता ही है, उसका कर्म के साथ और कर्ता का भाव उसके साथ हो जाएगा कर्म के लिए। लेकिन जब भोक्ता का भाव आता है तो आप ये कह सकते हो कि इसने ये भोग लेगा, भोगना तो मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि वो चेतक भाव मेरा ही है, चेतना गुण मेरा ही है, जिसमें चेतना गुण पाया जाता हो। चूंकि चेतना गुण का सद्भाव जीव में ही है, अतः वही अशुद्ध चेतक भाव से कर्म के फल का भोगता है। अशुद्ध, हाँ, अशुद्ध चेतक भाव से कर्म फल के मतलब उसका चेतक भाव अशुद्ध है, अज्ञान चेतना है। अशुद्ध चेतक भाव से कर्म के फल का भोगता है। हो गया। 9 था, सत्संग का था याद, ऊपर और ऊपर करो, अब ठीक है, और ऊपर करो। ओवरलैप हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। यहाँ ये हमने कर लिया था, हाँ इसके बाद में ये चल रहा था। 67 नंबर हो गई बात। 67 थी ना।
ये गाथा गिरी है ये चलिए 67 68 अभी हो गया हाँ, 10 नंबर पेज नंबर 10 का ये अब है संसार परिभ्रमण का कारण। इस प्रकार ये जीव अपने ही शुभ अशुभ कर्मों से मोह के द्वारा आच्छन्न हो कर्ता भोक्ता होता हुआ शांत और अनंत संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जीव अपने ही शुभ अशुभ कर्मों से मोह के द्वारा आच्छन्न हो, मोह का मतलब कर्मों के कारण, मोह आदि कर्मों के कारण कर्ता भोक्ता होता हुआ शांत, शांत का मतलब अंत सहित और अनंत संसार में भवि और परिभ्रमण अभवि करता है। वो आगे आएगा भव्य भी। संसार परिभ्रमण का कारण क्या है कि शुभ शुभ कर्मों का। अब मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है? जब जीव जनेन्द्र प्रणीत आगम के द्वारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र रूप मार्ग को प्राप्त हो, स्वयं संवेदन ज्ञान रूप मार्ग में विचरण करता है और विविध उपसर्ग तथा परिचय सहन करने में धीर वीर हो मौनी कर्म का उपशम अथवा क्षय करता है, तब मोक्ष को प्राप्त करता है। इसमें तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि कैसा है कि जनेन्द्र भगवान ने जैसा बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूप मार्ग को प्राप्त हो स्वयं संवेदन ज्ञान रूप मार्ग में विचरण करता है। वो क्या होता है कि ज्ञान से वो गाय की तरफ जा रहा है आत्मा की, और विविध उपसर्ग तथा इसके बीच में परिचय आते हैं और उसको सहन करता है। अगर तो वहां डोल जाता है उन सह कर तो तब तो कर्म बन जाएंगे। उनको परिचय सहन करने में धीर वीर हो मोहिनी कर्म का उपशम अथवा क्षय करता, या तो उसको उपशम कर लेगा या मोहिनी कर्म का क्षय करेगा, तब मोक्ष को प्राप्त करता है। उपशम वाला जो है वो आगे तक नहीं बढ़ पाएगा, उसको तो फिर आगे करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली उपशम करा तो फिर क्षय भी करेगा। पुद्गल द्रव्य के चार भेद। स्कंद, एक स्कंद यानी स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु, इस प्रकार पुद्गल के चार भेद हैं। एक स्कंद हो गया, ये क्या है कि दो से अधिक परमाणु और अनंत हो सकते। एक स्कंद क्या कहेंगे कि एक जैसा है, एक स्कंद देश है, स्कंद प्रदेश है और परमाणु। इस प्रकार पुद्गल के चार भेद हैं। परमाणुओं से मिलकर बना पिंड स्कंद है, अविभागी अंश परमाणु कहते हैं, जो जिस अंश का भाग नहीं हो सकता, सबसे छोटा जो होता है और जो उससे छिटक जाए बाहर, स्कंद से बाहर निकल जाए, उसको हम परमाणु कहेंगे। अगर अंदर है तो वो प्रदेश है। बादर और सूक्ष्म परिणमन को प्राप्त हुए स्कंदों का पुद्गल शब्द से व्यवहार होता है। वे स्कंद बादर सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म के भेद से 6 प्रकार के हैं। इन्हीं 6 स्कंदों से 3 लोक की रचना हुई है। ये आपको समझ आएगा। ये हमने निकाल रखा है। ये 2 पेन ये जब हमने जीव अजीव अधिकार किया था तो इसमें जब है समय सार में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीव द्रव्य हैं। और पुद्गल द्रव्य के 2 भेद हैं, सभा पुद्गल और विभा पुद्गल। इनमें परमाणु सभा पुद्गल है और स्कंद विभा पुद्गल है। सभा पुद्गल के कार्य परमाणु और कारण परमाणु की अपेक्षा से 2 भेद है, और विभा पुद्गल अर्थात स्कंद के अति स्थूल से अति सूक्ष्म रूप 6 भेद। ये 6 भेदों की यहाँ बात हो रही है। ये लोग जो बनाए ये 6 भेदों से है। तो 6 भेद क्या है कि जो पुद्गल से स्कंद बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे? अति स्थूल या स्थूल बनेंगे, या स्थूल सूक्ष्म बनेंगे, या सूक्ष्म स्थूल बनेंगे, या सूक्ष्म बनेंगे और अति सूक्ष्म। ऐसे पृथ्वी आदि स्कंद के 6 भेद हैं। एक ले ली कोई आइटम कि पृथ्वी का जैसे ले लेते हैं, हाँ वाणी सारे आ जाते। ये इसमें क्या है, अति सूक्ष्म में आएंगे। अति सूक्ष्म ऐसे जैसे पृथ्वी आदि है। अति स्थूल क्या है? जो भारी भरकम चीजें बनती है अति स्थूल है। उसका कैसे बताया? ये पृथ्वी पर्वत वगैरह। अति स्थूल क्या है? जो पृथक करने पर पृथक हो जावे और पुनः मिलाने पर मिल ना सके, जैसे पृथ्वी और पर्वत। एक बार पर्वत में क्रैक कर दिया, तोड़ दिया आपने, अब जुड़ेगा नहीं। ये अति स्थूल है। यानी अति स्थूल वो है जो पृथक करने पर पृथक हो जावे, पुनः मिलाने पर मिल ना सके। ये पृथ्वी पर्वत आदि है। और स्थूल क्या है? स्थूल है जो पृथक करने पर पृथक हो जावे और मिलाने पर पुनः मिल जावे, जैसे घी, तेल, जल आदि तरल पदार्थ। इसको हम क्या कहेंगे? स्थूल कहेंगे। स्थूल सूक्ष्म क्या है? जो नेत्रों से दिखाई तो देते हैं पर ग्रहण नहीं किए जा सकते, जैसे कि छाया, आतप। ये क्या है? दिखाई तो दे, नेत्रों से दिखाई तो दे रहे हैं, छाया भी दिखाई दे रही है, पर ग्रहण नहीं किए जा सकते।
इसको आप ग्रहण, हाँ, इसको ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसी सूक्ष्म स्थूल क्या है, जो नेत्रों से देखने में तो नहीं आते, परंतु अपनी अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जैसे कर्ण, घ्राण, रसना, स्पर्शन इंद्रिय, विषय भूत, यानी शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये भी हमको देखने में तो नहीं आते, पर जब इंद्रियां लेकर इसका परिणाम आता है तब हम समझ जाते हैं कि ये गंध अच्छी है या खराब है। गंध तो हमें नजर नहीं आई। फिर सूक्ष्म क्या है, जो कारण वर्गना रूप परिणमन करने के योग्य है, किंतु इंद्रिय ज्ञान के द्वारा नहीं जाने जाते, मात्र कार्य द्वारा उनका अनुमान होता है। मतलब कारण वर्गना रूप परिणमन करने के योग्य हैं, किंतु इंद्रिय ज्ञान के द्वारा नहीं जाने जाते, मात्र कार्य द्वारा उनका अनुमान लगता है। और अति सूक्ष्म क्या है, जो इतने सूक्ष्म है कि कार्बन वर्गना रूप परिणमन नहीं कर सकते, ये अवधि ज्ञान आदि प्रत्यक्ष ज्ञानों के द्वारा जाने जाते, ये उससे भी सूक्ष्म हो जाता है। यानी कि अति सूक्ष्म क्या है, ये अवधि ज्ञान का, मन परिवेश ज्ञान का, ये आगे की चीजें हो गई। कार्बन वर्गना रूप ये परिणमन नहीं कर सकते, ये एक स्टेज आगे है। ये 6 तरह से बताया हुआ है, 6 तरह से बताता है। और एक ये आता है कारण परमाणु और कार्य परमाणु। जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 धातुओं का कारण है, उसे कारण परमाणु कहते हैं। जो जिससे ये बनते हैं ना, ये 4 धातुओं का कारण जो है, उसे कारण परमाणु जानना चाहिए। और स्कंदों के अवसान को, ये टूटने लग जाए, अवसान हो जाए इनका, स्कंदों के भेद होते होते जो अंतिम अंश रहता है, उसको कार्य परमाणु। मतलब कार्य क्या मतलब, वो अपने स्वभाव में आ गया। जब तक वो उनके साथ, स्कंदों के साथ जुड़ा हुआ था, वो विभाव में था, वो स्वभाव नहीं था। अब वो निकला है बाहर, वो उसका अपना स्वभाव है, वो परमाणु अगला। इसको हमने कहा कार्य परमाणु। ये कार्य मतलब ये कार्य हो गया। और ये कार्य और जो कारण परमाणु था वो उधर था। ये दोनों शब्द आते हैं, ये इसको पढ़ने में आपको आएंगे, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हाँ, कारण परमाणु। हाँ, ये जो अभी ऊपर 5वां भेद है, चौथा भेद है, चौथा सूक्ष्म स्थूल। हाँ, सूक्ष्म स्थूल, हाँ जी, इंद्रियों द्वारा ग्रहण होते हैं। हाँ, अब जैसे गंध है, हाँ, वो दिखती नहीं है, तो वही तो लिखा है, दिखती नहीं है, हाँ, परंतु स्वाद है, वो भी दिखता नहीं है। तो इंद्रियां तो ग्रहण करती है ना, पता तो चल रहा है। नहीं, वो ठीक है, हाँ, नहीं, बिल्कुल सही। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जहां पर गंध है, हाँ, तो गंध में वर्ण भी होगा, हाँ है, हाँ, हाँ, वो तो है, रस भी होगा, हाँ होगा, हाँ वो तो है, वो तो है। लेकिन हमारी क्षमता एक नहीं है है। तो चारों हाँ, होंगे। उसमें सारे ही होंगे। एक्चुअली एक पुद्गल परमाणु के अंदर जो है ना, परमाणु जो है वो उसको डिविजिबल नहीं है, हाँ, डिविजिबल अविभाज्य है, इसलिए द्रव्य से भावता डिविजिबल है। बात आपकी समझ में आ गई ना? भावता कैसे मतलब जैसे हम कहते हैं परमाणु है, इसके 2 हिस्से नहीं हो सकते, जी, लेकिन परमाणु में मैं ये भी तो कह रहा हूं ना कि इसमें एक वर्ण है, एक गंध है, एक रस है और 2 स्पर्श है। ये क्या है, ये उसके भावतः उसके डिवीजन हो रहे हैं। द्रव्यतः जो है ना, उसका खंड मैं नहीं कर सकता। द्रव्यतः तो परमाणु एक है, उसका कुछ मतलब दूसरा टुकड़ा हो ही नहीं सकता, सबसे स्मॉलेस्ट है। बट फिर भी उसमें भावतः उसके अंदर ये सारा बदलाव तो हो रहा है ना, चारों में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के अंदर बदलाव हो रहा है ना। तो इसका मतलब भावतः वो डिविजिबल है। भावतः डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि जहां वर्ण पड़ा है वहां गंध भी है, रस भी है, वो भी है, वो अलग नहीं होंगे, उसके भाव है परमाणु के, तो वो होंगे ही होंगे। मतलब हमने किसी चीज को ना थ्योरेटिकल ऐसे नहीं लेना कि ये बताया हुआ ऐसा है, मतलब उसको थ्योरेटिकल ये समझना है कि क्यों है ऐसा, इसलिए कि उसके अंदर ये सारे हैं भाव से। और इसलिए हम कहेंगे कि जहां वो है परमाणु के अंदर, उसमें वर्ण भी, गंध भी, रस भी और स्पर्श भी। इसीलिए सूक्ष्म स्थूल इसलिए कहा कि हमें दिखाई नहीं देते, हाँ दिखाई, लेकिन वर्ण तो है। हाँ, बाकी सब है, ये सारी चीजें। चलो ये हो गया यहाँ पर, मेरे ख्याल टाइम भी हो गया। हाँ, टाइम बंद कर दीजिए। तो देवी का आसना करा दीजिए, हाँ जी, एक आसना करा दीजिए। धारणा प्रमाण के लिए गोश्री। तो ये याद रखना, कार्य परमाणु और कारण परमाणु, ये जो है ना ये दोनों बहुत क्लियर समझ आते हैं। कारण क्या है, वो कार्य हो गया, वो बाहर आ गया, वो कार्य जो है ना फिर कारण बन जाएगा, फिर कारण परमाणु उसके अंदर चला जाएगा, जो मिलना बिछोड़ना हो रहा है। कारण उसका क्या है कि
ये काल के अनुसार मिलता बिछड़ता है। काल की वर्तना जो है वो पुद्गल पे दिखाई देती है। काल के अनुसार ये बाहर है और किस काल में ये अंदर जाएगा ये उसके काल पे निर्धारित है। उसकी भी तो पर्याय है ना, उसमें किस समय उसने वहां जाना है यहाँ जाना है। जैसे हमारा हम कहाँ जाएंगे ये जाएंगे, सारा हमारा जो है वो लिंक्ड है। सारी पर्याय टोटल अनादि से अनंत वो सारी बनी हुई है, उसकी भी तो बनी हुई है। तब कल ये बताया था ना कि कपड़ा ले लिया और 10-12 साल तक उसका कपड़ा आगे बनवाया ही नहीं गया उसकी। और नहीं तो क्या था कि जैसे लिया वैसे ही बनवाया। इसका मतलब उसकी जो पर्याय थी पड़ी हुई, उसका पर्यांतर होने की वो बहुत लेट पड़ी हुई। उस कपड़े को आप भूल गए। यहां तक क्या कि आपको कोई गिफ्ट में कपड़ा देता है, आप बनवा लेते। ऐसा भी होता है उस गिफ्ट का कपड़ा आप किसी और को गिफ्ट कर देते, वो आगे गिफ्ट कर देते। जहां जाकर बनना है वही बनेगा ना, वही बनेगा, उसी के साइज का बनेगा। कितना व्यवस्थित है, व्यवस्था समझने के लिए कितना व्यवस्थित है। मत्थे बनना ही होगा। छोड़ के गिफ्ट वापस मत्थे ले बनना आएंगे। छह बंदा है हमारे साथ। हमारे साथ भी गुरुजी करवा देना। गुरुजी वो तो आम वापस आ ही गया था राजा के पास, भर्तृहरि के पास। गिफ्ट वापस भी आ जाती है, गिफ्ट वापस भी आ जाती है। हमारे साथ भी काशना करवा देना। हाँ जी, धारणा प्रमाणीय चले बहुत श्रेय। गुरुजी एक बात शेयर करनी थी। हाँ जी मत्थे बनना गुरुजी, ये जो हाँ जी। आज चर्चा चल रही थी इसी पे एक एक्सपेरिमेंट भी था कि जैसे एक नदी से 5 ग्लासेस में जल रखा गया, उसके बाद उसमें जैसे नॉर्मल शब्द बोले गए नहीं तो भाव ही किया गया। जैसे हमने बोला हेट बोला और उसके बाद दूसरे में हमने बोला हैप्पी बोला, कुछ इस तरह मतलब अच्छे और बुरे शब्द वैसे बोले गए। और हाँ किसी में कुछ नहीं भी बोला गया, सिर्फ भाव ही किया गया खुश रहने हाँ का या शांति का। तो उसके बाद उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है देखा गया, हाँ तो उनका स्ट्रक्चर जो बहुत हाँ, मतलब वेरी करेगा, वेरी करेगा। बहुत वेरी किया। और जो हाँ मतलब अच्छे भाव से बोला गया उनके बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स थे, और जो हाँ बहुत खराब भाव से बोले गए वो डिफॉर्म थे। हाँ तो हाँ, ये इसीलिए ऐसा है ना, क्योंकि हाँ इसमें ये प्रूव करता है कि उसमें चेतन है। जी जी पानी के अंदर चेतन है, जी वो चैतन्य है। उस पानी के चेतन का प्रभाव हो रहा है। जी कुएं का पानी, जी गांव के अंदर पानी पीते हो, उसकी सब्जियां जो होती है वो उसका अलग टेस्ट है। जी बड़े बड़े शहरों के अंदर उसका अलग टेस्ट है, यहाँ की वायुमंडल का है। तो ऐसा जी एक्सपेरिमेंट हुआ, अंटार्कटिका का पानी लाया गया पेरिस में, और पेरिस सिटी का पानी लिया गया, उसको जी क्रिस्टलाइज किया गया। तो उसके इतने टेढ़े मेढ़े थे क्रिस्टल, और जो जी अंटार्कटिका से आया था पानी शुद्ध, उसके बड़े यूनिफॉर्म बने क्रिस्टल। इसका मतलब है जी जल भी है ना, क्योंकि वो भी जीव है, वो भी प्रभावित जी होता है। तो हमने एग्जाम्पल बताई थी ना कि अच्छी जी भावना वाले ने हाथ में मटकी रखकर, मिट्टी की मटकी, उसमें पानी भरा हुआ था, वो बीजों में डाला, और एक खराब जी प्रकृति वाले ने डाला, और दोनों की जो है प्रोडक्शन जो हुई है, उसके बीज काफी सड़ गए आधे से ज्यादा, और बाकी जो है उसमें उत्पाद भी ठीक नहीं हुआ, और जो अच्छी भावना वाले का उसका अच्छा हुआ। जी। और गुरुजी दूसरी चीज एक और भी थी, जैसे हाँ अगर एटम की बात करें तो उसमें मैक्सिमम जो रहता है वो ओपन स्पेस रहता है। हाँ, जैसे वो तो है ही है। हाँ, तो इसीलिए जो अंदर का हम तो लोग जैसे हम लोग शरीर जैसे हैं तो मैटर है, तो उसमें इसीलिए एक दूसरे पे प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन वही चीज है कि जब होना होगा, जैसे आधी चौप जी हाँ हाँ नहीं, मिलाप जी आप ये देखिए कि देवता लोग है ना, हम समझते हैं कि हमने दीवारें बना दी कमरे की, जी जी दीवार बनाई हुई है, और इस दीवार से कोई अंदर आ नहीं सकता। जी परदेशी राजा ने भी एक्सपेरिमेंट किया था कि ऐसा एक बॉक्स बनाकर उसमें डाला कि इसमें कोई जीव आ नहीं सकता। जी ऐसा है, उनके अंदर भी छिद्र हैं, दीवारों के अंदर भी छिद्र हैं। बिल्कुल वो कौन से हैं? कि वो छिद्र जो आप बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जी न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर है, उसमें जो स्पेसिंग है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट स्पेस है, उसमें निकल जाता है। देव भी जब आते हैं ना, तो कोई दरवाजा बंद हो, सब कुछ हो, अगर देव ने आना है तो उसके लिए रुकावट नहीं है। हाँ, उसका उसका क्योंकि स्ट्रक्चर हड्डियों का, बोन्स का नहीं है। मैक्सिमम तो जो है वो ओपन स्पेस ही है हम लोगों के शरीर में भी। जैसे एटमी अगर मान लीजिए हाँ 99.17, हाँ जैसे है ना, जी हम कहते हैं उसका जी टोटल एरिया के अंदर जो न्यूक्लियस है, वो सारा जी जो न्यूक्लियस अंदर सेंटर का जो पार्ट है, जी सारा वजन 99.17 जो उसका वजन है ना, वो उसके सेंटर में। जी और उसका एरिया टोटल कितना है?
उसका एक बहुत छोटा सा भाग बहुत सुई छोटा। जी वो उसका एरिया है। अब इससे क्या हुआ कि अगर वो ना हो तो जब मैं कहता हूँ संकुचित और विस्तार हो रहा है, एक जी सुई की नोक पे भी वो उतने आ जाते हैं, जीव आ जाते हैं, जी तो उसका जो अंदर उसकी शक्ति है या उसका सिस्टम है, अगर वो सारे में फैला हुआ हो तो फिर संकुचित होने में दिक्कत होगी। फिर कैसे होगा? उसमें कोई पार्ट होगा नहीं, पूरी की पूरी उसकी शक्ति जो है ना उसके और उसके एरिया में वो इतने सूक्ष्म में है कि सारों को सुई की नोक पे ले आओ तब भी उनके वो सारा चीज इकट्ठी जी रहे। बात समझ रहे हो ना? वो जी एक्सपेंशन, उसका कॉन्ट्रैक्शन जो है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब है कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद भी उनको फर्क नहीं जी पड़ता। वो सेंटर पॉइंट पे उसका वजन है, उसी पे बाकी एरिया खाली है। जी। इसलिए वो इसीलिए गुरु जी कंट्रोल। जब भोजन बनाने के लिए लोग कहते हैं कि जब भोजन बनाए तो अच्छे भाव से बनाए, क्योंकि जब अगर हाँ बुरे भाव से हाँ, बनेगा भोजन तो हम लोग के बहुत ऊपर उसका बहुत फर्क पड़ता मतलब है। प्रभाव पड़ेगा, हाँ, आटा साधु गूंथने साध्वी में उसके खाने का फर्क है, उसको जी किस भाव से दिया गया, किस भाव से दिया जी गया, वो सारा कैरी करता है, सारा करती किन भावों जी से गुरु जी दिया गया किया। को ये सही। बहुत बहुत साइंटिफिक सिस्टम है और सारा धर्म के साथ होना, धर्म के साथ मैच होता है ये, ऐसी बात नहीं। जितना गुरु जी जितना आप सूक्ष्म समझते जी जाएंगे ना उतना उतना जो आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे रामचरितमानस गुरु जी आधी चौबाई है, हम तो उसी पे मतलब सोचते हैं, जैसे हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, मतलब ये पूरे जीवन का सब मतलब सुपर सेट मान लीजिए, हाँ हम लोग हाँ इसी के अंदर हानि हुई, लाभ हुआ, जीवन किसी की जन्म हुआ या मरण हुआ, यश मिला या अपयश मिला, ये सब मतलब विधि के हाथ में ही है। तो हाँ। कुल मिला के ये होता है कि हम लोग बेकार में चिंता करते हैं, अल्टीमेटली तो डिसाइडेड ही है। लेकिन गुरुजी करना बहुत कठिन रहता है, जब कुछ होती है, घटना घटती है, तो फिर उस समय ये चीज दिमाग में नहीं आती ये है, ऐसा है तब ना, फिर आदमी अभी परेशान हो जाता है। स्थिरता नहीं आई। जी ऐसा है, जब तक हमारे अंदर चंचलता स्थिरता नहीं आई, सिर्फ बुद्धि के स्तर पर जान पाए हैं। धीरे धीरे जब हमारे में स्थिरता आती है तो पहले तो जी बुद्धि से जानना, फिर स्थिरता आती है ना, फिर धीरे धीरे आप समझोगे कि पहले मैं ऐसा करता था अब ऐसा नहीं करता हूँ। लेकिन उसका अभी लेवल है, और आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। ये जितनी जितनी मेच्योरिटी आती जाएगी ना धर्म के हिसाब से, उतना उतना आपका कंट्रोल बढ़ता है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। क्योंकि कुछ लोगों को देखते हैं गुरुजी जो बिल्कुल एक्साइट नहीं होते, मतलब बिल्कुल हाँ परेशान नहीं होते, कुछ बिल्कुल हाँ शांत रहते हैं, कोई बड़ी घटना हुई तब भी शांत रहते हैं। हाँ। और हम लोग जैसे हैं, थोड़े में पता चला कुछ हुआ और एकदम से परेशान हो गए, अच्छा हुआ तो खुश हो गए, वो चीज वो जो जो है। लोग है ना, वो जी लोगों का भाव पुण्य है, वो पुण्य लेके आए हैं और भाव से इतना पुण्य है कि उनको डिस्टर्ब ही नहीं हो रहे। जी वो भाव पुण्य उनका है। और जिसका द्रव्य पुण्य है, इतना धन है, इतना कुछ हम समझते हैं बहुत है, वो क्या छोटी सी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतनी जी टेंशन में आ जाते हैं। और एक आदमी वो मस्त है, मस्त है, उसे फर्क ही जी नहीं पड़ रहा है, जो है उसी में मौज है, उसी में कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये समझनी है अपने को कि द्रव्य से और भाव से फर्क है। इसलिए भाव किसके अच्छे होंगे पुण्य से? उसने जब किसी को द्रव्य दिया था बहुत ज्यादा नहीं दिया था, पर जो कुछ उसके साथ दिया ना वो बड़े अहोभाव से किया था। अब उस अहोभाव के कारण इस जन्म में उसको द्रव्य से तो पुण्य इतना नहीं मिला, बट भाव थे बहुत अच्छा, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। जी वो वीतरागता की तरफ बढ़ रहा है, उसको कोई भाव पुण्य थे, इंपॉर्टेंट भाव पुण्य का है। हम पुण्यशाली उसको समझ रहे हैं कि जिसके पास धन दौलत बहुत ज्यादा है, बढ़िया जी गाड़ी का मॉडल है, बढ़िया कोठी है, ये भाव पुण्य की इंपॉर्टेंस है। इसलिए आप जो देते हो करते हो वो भावों में इतनी शुद्धता, इतना अहोभाव हो, तो आपका कितना है कि आपको क्या है, द्रव्य। मान लीजिए किसी के पास द्रव्य नहीं है, वो कहता है जी मैं नहीं कुछ कर सकता था, अरे भाव इतने शुद्ध कर लो, द्रव्य से क्या करना जी आप। भाव इतने शुद्ध हो गए अगले जन्म में आपके भाव ही इतने बढ़िया हो जाएंगे, ये भाव ही आपको आगे ले जाएंगे। ये तो फ्री वाला काम है। जी गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चतारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भवप्राणी करे आचरण उसका अजर। मथे वंदामी गुरुदेव, मथे मथे वंदना हाँ गुरुजी। जी।